हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आपको देख लिया होगा, यानी कि इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार कई बार वीडियो बना के बताया है कि मैं आपको पिछले 3 साल के यानी कि लास्ट 3 ईयर के पेपर में आपको दिखाऊंगा, पेपर बताऊंगा और उनका मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, और ये पेपर मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो सारी चीजों का टेंशन नहीं लेने का, पेपर आपके बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। तो अब आपको केवल सैंपल पेपर, मॉडल पेपर और इन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, तो इनको अच्छे से कर लेना है। तो आज मैं मेरे पास देखिएगा ये 4 पेपर हैं। देखिएगा ये 2023 का पेपर है, ये मेरे पास 2022 का पेपर है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग मेरे पास 4 पेपर हैं। तो मैं पहले एक एक करके सभी पेपरों को डिस्कस करूंगा और सभी पेपरों को समझाऊंगा और सॉल्यूशन भी मैं सभी पेपरों का प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ चीजें आपको बता दूं। देखिए, नॉर्मली पहले समझ लीजिए आप, ये देखिएगा मेरे पास जो हमारे रेगुलर जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता दूं। देखिएगा, आप पहले नॉर्मली ऐसा समझ लीजिएगा, बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 की जो फिजिक्स है उस बुक का नाम क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में चार चार यूनिट है या 4 चैप्टर बोलिएगा। एक सदिश, सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, एक है वेक्टर कैलकुलस, एक है कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है टेंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। ये 4 यूनिट हैं। ठीक है, जिसमें से कि मैं एक दो यूनिट में आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं और ये 2 यूनिट इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये वाला तीसरा वाला यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स में चल रहा है। इसका मैं 1-2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बाकी का अभी रोक दिए हैं क्योंकि मैंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्टार्ट कर दी थी आप सभी की डिमांड पर। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर दिया, दूसरा यूनिट कंप्लीट कर दिया, तीसरा यूनिट अब कंप्लीट होने वाला है। इसमें केवल एक लास्ट सबसे बड़ा डेरिवेशन रह गया जो कि 15 नंबर का आता है। ठीक है, आगे फिर इसमें इसमें कितनी 7 यूनिट है या 7 चैप्टर बोलिएगा। फिर आपका ग्रहों एवं उपग्रहों की गति, और ये यानी कि ये आपके 4 ये चैप्टर हैं जो कि मैं बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब आपका देखिएगा, मैंने मात्र आपका 2 चैप्टर इसमें और 3 चैप्टर लगभग इसमें कंप्लीट कराए हैं और मात्र 5 चैप्टरों से ही आपको पता चलेगा कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। जितना मैंने पढ़ाया है उतना देखिएगा कैसे। ये कोई मैंने अपने घर से पेपर तो बनाया नहीं है। ठीक है, मैंने अपने घर से पेपर नहीं बनाया है। ये देखिएगा, ये पेपर आया हुआ पेपर है। इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ये देखिएगा, ये कोड है पेपर का। ये देखिए, 2023 का फाइनल एग्जाम है, इसी तरीके का पेपर आएगा, यानी कि आपका 2024 में सेम ऐसा ही पेपर आएगा, ये समझ लीजिएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का है, 75 नंबर का पेपर आएगा और 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये सेक्शन ए में क्या है? वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या है? ऑल अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 5 अंक का है, यानी कि 5 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन को 3 मार्क दिए जा रहे हैं। 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए आपके। 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने एक आपका छड़ का निकालना बताया था, उसी के अनुसार आप सर्कुलर डिस्क, सिलेंडर, ये सभी चीजों का आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, सर्कुलर का ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सर्कुलर डिस्क का आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर इतना दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ए। कर्ल ए एट इतने पॉइंट पर आपको कर्ल ए की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए थे आपको कि ए वेक्टर बराबर इतना दे रखा है तो कर्ल ए का मान ज्ञात करना है इतने बिंदु पर। ओके, आगे क्या करना है? डिफाइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर के कर्ल को आपको डिफाइन करना है और प्रूव करना है ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। यानी कि ये चीज आपको कर्ल, फिर आपका पूछा कर्ल ग्रेड
फाइव इज इक्वल टू 0। बहुत ही साधारण सिंपल प्रूफ है, ये मैंने कराया था आपका। तो देखिए अब तक मैंने मात्र आपको 5 चैप्टर कराए, तो 5 में से देखिए तीन तीन क्वेश्चनों को आप पूरा कर दोगे। ठीक है, आगे देखिएगा, ये आपका मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है सम्मित और प्रतिसम्मित टेंसर, क्योंकि टेंसर चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो ये आप नहीं कर पाओगे, तो इसकी परिभाषा आप कर लीजिएगा। ठीक है, लिसाजू आकृति ये अभी नहीं कराया, पर मैं करा दूंगा। ये मात्र अब तक जो मैंने पढ़ाया है, तो आप 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 5 में से 3 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिएगा, मात्र आपका यहाँ से 3 नंबर ये कम रहेंगे, और 3 नंबर यानी 6 नंबर का अभी नहीं कर पाओगे, 15 9 नंबर का हो गया। आगे देखिएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखिएगा, पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है केपलर्स लॉ। केपलर लॉ आपने 11वीं क्लास में ही पढ़े होंगे। अभी हमारा ग्रहों की गति, जब मैं ग्रह और उपग्रह की गति जब चैप्टर कराऊंगा, तो उसमें केपलर के नियम सबसे पहले कराए जाएंगे, और ये आप 11वीं क्लास के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, एक ठोस गोले के गुरुत्वीय एवं स्व ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे देखिएगा, आगे ये है आपका ग्रेडियंट आर और ग्रेडियंट 1/r का मान आपको ज्ञात करना है, यदि r एक स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश का मतलब r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कराया था, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा ही रखा है, इसको आप कर दोगे, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो एक ये कर दोगे और एक इसमें केपलर के नियम आप कर दोगे। ठीक है, बात खत्म। ठीक, तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा आप। आगे देखिएगा, फिर आपका आगे जो क्वेश्चन आगे बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ये है 15 नंबर के क्वेश्चन। इनमें से आपको सभी क्वेश्चन यानी कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ फॉलोइंग ईच क्वेश्चन। देखिएगा, यानी 15 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का, और सभी प्रश्नों को हल करना है। मतलब सभी में आपको चॉइस मिलेगी। कैसे चॉइस मिलेगी, देखिए 9वां क्वेश्चन है, या तो संरक्षी बलों से क्या समझते हैं, संरक्षी बल के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको बताई थी, और सिद्ध कीजिए कि प्रत्यानयन बल एक संरक्षी बल है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, सारी चीजें तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं फिर दोबारा से आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन संरक्षी बल से एक क्वेश्चन आया। ठीक है, या अथवा करके यहाँ पर मिलेगा, अथवा इसी का अथवा है, अथवा ये दे रखा है कि यानी अथवा एक ये दे रखा है, राइट एंड स्टेट गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको लिखवाई भी, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, दोनों को आप कर सकते हो, जो आपका मन करे वो कर दीजिए, तो क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, और इसमें ये भी दे रखा है, ये बराबर है तो आपका आयतन घेरती है, तो ये चीज देखिएगा, दर्शाइए कि ये बराबर 6v, जो कि ऐसे एक बंद पृष्ठ है जो कि आयतन को घेरती है, ये आपको सिद्ध करना, जहां की f बराबर इतना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। आगे देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है, एक अवमंदक दोलित्र के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए। ये अभी मैंने कराया नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि आपका हार्मोनिक मोशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कराएंगे, यानी कि 7वां चैप्टर है, न्यूटन मैकेनिक्स में सीधे 7वां चैप्टर है। ये मत करो, इसकी जगह पर ये वाला क्वेश्चन अथवा करके ये भी दे रखा है, एक आयताकार पटल के लिए जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक। आयताकार पटल के लिए यानी कि आप देखिएगा नॉर्मली रेक्टेंगुलर लैमिना, बिल्कुल सेम उस तरीके से आपने एक स्ट्रिक का निकाला था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम उसी तरीके से ये निकालना है, तो बहुत ही अच्छे से आप निकाल दोगे, ये मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो उसे छोड़कर आप इसको कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वां दे रखा है, यंग प्रत्यास्थता यंग गुणांक की परिभाषा दीजिए। यंग गुणांक अभी मैंने कराया था, और दर्शाइए कि यंग गुणांक y, दृढ़ता गुणांक n और पाइसन नियतांक सिग्मा के बीच संबंध ये प्रूव करना है, यानी कि ये संबंध आपको निकालना है। यही तो डेरिवेशन मेरे को कराना था, अभी मैं आपको बता रहा था, अभी जो लास्ट वीडियो मेरे को आनी है, तो यही संबंध मेरे को डिस्क्राइब करना है, यही संबंध मुझे आपको दिखाना है। बात समझ रहे हो, यही संबंध मुझे को करके दिखाना है आपको, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको मैं कराऊंगा। ये अभी जो वीडियो आएगी आज या कल डाल दूंगा, तो ये डेरिवेशन। अब ये भी ना कर पाओ तो कार्य ऊर्जा प्रमेय तो मैंने कराई है, और ये सिद्ध भी कराई है, कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कराई है, इसके
अथवा में ये दे रखा है, या तो इसको कर दीजिए, इसके उपयोग लिखिए और किसी कण को इतने से इतने बल द्वारा इतने तक लिए विस्थापित करने पर किया गया कार्य। ये सवाल सेम मैंने कराया है। तो कुल मिलाकर 15 नंबर आपको इस सवाल के मिल जाएंगे, 15 नंबर इसके मिल जाएंगे, और 15 नंबर वाला तो आज भी यदि पेपर ऐसा आ जाता है आपका, तो आज भी आप इस पेपर को छोड़ के नहीं आओगे, पूरे पेपर को कर दोगे। बस ये 2 क्वेश्चन छूटेंगे आपके, 3 और 3 नंबर के। अब ये लगा लो 75 में से 6 नंबर निकल जाए, 69 नंबर आ जाए, तो कौन सी बुराई है भाई, कौन सी बुराई है, बात समझ रहे हो? ठीक है। और आपका इधर 25 में से 25 नंबर आपको इधर मिल ही जाएंगे, तो कुल मिलाकर 100 में से आपके 25 नंबर और ऊपर जोड़ देंगे हम यहाँ पर, तो कितने, 100 में से 25 की छोड़ो 20 भी आ जाएंगे, 25 में से 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में से मिल गए, तो छेड़ दो, 89% बच जाएंगे फिजिक्स में, 89 और औसत आप मान के चलो 70 से 80%, तो आज भी आपके आ जाएंगे। चॉइस वाइज के सभी क्वेश्चनों को आप लगा के आज भी जितना मैंने कराया उसको अच्छे से कर लोगे, तो आज भी आप 70 से 80% आप सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देना, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप बारीकी से पढ़ो, समझो, जो मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं उसको छोड़ो मत, उसको कर लो। ऐसा पेपर है, ये पेपर आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में, आज का ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ में मिल जाएगा पेपर, आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सेम ऐसा ही पेपर आएगा अब की बार। ठीक है, बात समझ रहे हो? आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं 2-3 पेपर और बताऊंगा। और हाँ, ये जो पेपर है MJPRU यूनिवर्सिटी का है, आपको टेंशन नहीं लेना है। हर यूनिवर्सिटी में आजकल तो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी हुई है, तो उसके अनुसार ये पेपर ऐसा ही पेपर आएंगे आपके। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, कल ही इनको एक एक करके चारों पेपरों को आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और ये मैं ग्रुप में भी आपको डाल दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ओके।